गुड मॉर्निंग। हम पढ़े थे लेसन 12 भारत के आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि भारत में किस प्रकार राष्ट्रीय आंदोलनों की शुरुआत हुई और उसमें 1857 से और 1947 के बीच में कैसे आंदोलन हुए और 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई 28 दिसंबर 1885, तो उसके बाद उस राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में किस प्रकार के आंदोलन हुए। तो अगला टॉपिक है आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 28 दिसंबर 1885, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई थी। हालांकि उसकी स्थापना का श्रेय एक अंग्रेज अधिकारी A.O. ह्यूम को जाता है। A.O. ह्यूम, उनका नाम था A.O. ह्यूम, उनका नाम था। उनका श्रेय जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का। उसमें भारतीय जो भी राष्ट्रवादी नेता थे वो उसके सदस्य थे। बाद में उन्हीं के नेतृत्व में ये होती चली गई, आंदोलन होते चले गए। तो धीरे धीरे ये आंदोलन होने लगे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक बड़े राष्ट्रीय स्तर पर हुई। क्योंकि इससे पहले जो हमारे यहाँ सभाएं थी या जो संगठन थे वो छोटे छोटे स्तरों पर संगठनें थी, छोटे छोटे स्तरों पे ये आंदोलन हो रहे थे, जिसको बड़ी आसानी से हमारे जो अंग्रेज अधिकारी होते थे उन आंदोलनों को दबाते थे। लेकिन जब 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो एक राष्ट्रीय लेवल पर, यानी एक पूरे देश लेवल पर ऐसे संगठन का निर्माण हुआ जिसमें जितने भी छोटे छोटे संगठन थे वो सारे इसमें जुड़ते चले गए और तब जाकर पूरे देश में एक संगठन के नेतृत्व में, एक संगठन के अंदर सारे आंदोलन चलने लगे और तब जाकर हमको 1885 से लेकर 1947 में जाकर हमको आजादी मिली। 1850 के बाद, जब 1850 का समय बीता तो 1850 के बाद भारत में जो राजनीतिक लोग थे, जो राजनीतिज्ञ थे, जो हमारे राष्ट्र प्रेमी थे, जो जिनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना फूट पड़ी थी, उनके मन में एक विचार आया और उनका यही विचार आंदोलन के लिए काफी था। और उसी एक विचार के तहत भारत का एक बहुत जो बड़ा समूह था, अलग अलग समूह था, रंग, जाति, धर्म में अलग अलग समूह में बटा हुआ था। उस सारे समूह एकता के सूत्र में बंध गए इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारण। और एकता के सूत्र में बनने के कारण उनके मन में एक भारतीय ये ख्याल आया कि भारत जो है वो भारतीयों का है, यानी इस यहाँ पर किसी भी प्रकार के लोग हैं, किसी भी रंग के हैं, किसी भी जाति के हैं, किसी भी धर्म के हैं, वे सभी भारतीय हैं और ये भारत इन्हीं भारतीयों का है। और ये ख्याल आया उनके मन में कि जब तक हम अंग्रेजों से मुक्त नहीं होंगे तब तक भारत हमारा नहीं होगा। और इसी विचार के कारण, इसी सोच के पीछे उन्होंने अपने आप को भगाया और आंदोलन के लिए वो लोग जाग खड़े हुए। वो लोग राष्ट्रवाद की भावना उनके अंदर फूट चुकी थी और वो लोग नव जीवन में आ चुके थे अपने राष्ट्र के प्रति और वो आंदोलनों को शुरू किया उन्होंने। और इसी के कारण राष्ट्रवाद की भावना जगी और पूरे देश में ऐसी लहर दौड़ी कि बहुत सारे हर वर्ग के लोग इस भावना से प्रेरित होते चले गए और राष्ट्रीय आंदोलनों में कूदते चले गए। भारत में ये राष्ट्रवाद की भावना कैसे जगी? इसलिए कि जो भारत में राज्य कर रहे थे अंग्रेज, वो उन्होंने हर वर्ग, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी रंग का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, उन्होंने हर वर्ग को शोषण किया। यानी हर वर्ग का उन्होंने शोषण किया, हर वर्ग को सताया, हर वर्ग को काटा, हर वर्ग को मारा। तो उन्होंने किसी वर्ग को छोड़ा नहीं। और यही कारण था कि अंग्रेजों के प्रति भारतीय लोगों में
असंतोष की भावना थी, हर वर्ग में असंतोष की भावना थी, और जिसमें राष्ट्रवाद की भावना को प्रेरित करने लगा। बहुत सारी ऐसी बातें थी भारत के प्रति अंग्रेजों की। एक तो कर का बोझ अधिक था, किसानों को लगान देना पड़ता था, यहाँ से जो सामान होता था तैयार उस पर ज्यादा टैक्स लगे होते थे कि ताकि ये बाहर न जाए। जो इंग्लैंड में सामान जो तैयार होता था उस पर टैक्स कम था, तो उस पर टैक्स कम होने के कारण वो सस्ता होता था तो ज्यादा बिकता था, तो यहाँ के सामान महंगे हो जाते थे, लोग नहीं खरीद पाते थे। दूसरी बात, जो पद थे सरकारी अंग्रेजों के, उसमें उच्च पदों पर किसी भारतीय को नहीं बैठाया जा सकता था। जब भी उच्च पद पर होंगे तो अंग्रेज अधिकारी होते थे, और अंग्रेज अधिकारी होने के कारण वो अपने मन से चलाते थे इस सरकार को, और जितने भी भारतीय लोगों को अगर पद पर नियुक्त करना है तो नीचे के छोटे पदों पर, सिपाही के पद पर, सैनिकों में सिपाही के पद पर, और भी बैंकों में चपरासी के पद पर, इन सारे पदों पे वो रहकर अपना काम करते थे। तो ये चीज थी। उसके बाद जो अंग्रेज पद पर आते थे उनको एक बड़ी तनख्वाह दी जाती थी, बड़े वेतन दिए जाते थे। जो भारतीय लोग थे उनको कम वेतन दिया जाता था, कम तनख्वाह दी जाती थी। किसानों को लगान के रूप में अपने अनाज का आधा हिस्सा दे देना पड़ता था, और भी टैक्स बहुत सारे थे। जो भी आंदोलन करता था उसको गोली मार दी जाती थी, फांसी दे दी जाती थी। तो इस तमाम तरह की संभावनाएं थी, और अंग्रेज ने अपने हित की रक्षा करने के लिए पूरे भारत में अपना राजनीतिक एकता कायम किया था। यानी हर क्षेत्र में वो ऐसी सूझबूझ से, ऐसे व्यवस्था से वो लोग शासन करते थे जिसको सारे लोग उनके एकता में बंधे हुए थे। उन्होंने अपनी सरकार चलाने के लिए, अपनी व्यवस्था चलाने के लिए उन्होंने यहाँ पर जितने भी विकास किए वो अपनी शासन चलाने के लिए किया। रेलवे का विकास, टेलीफोन का विकास, शिक्षा के में बदलाव, यानी जो भी उन्होंने यहाँ पर विकास किया उनका एकमात्र कारण था यहाँ पर अपने शासन को और मजबूत बनाना और ज्यादा शोषण करना। तो ये सारी चीजों को देखकर वो लोग यहाँ पर व्यवस्था करते थे, और यही कारण था कि उनका शोषण ही भारतीयों को मन में राष्ट्रवाद की भावना को और सशक्त बनाता था और मजबूत बनाता था। और यही कारण था कि वो धीरे धीरे राष्ट्रवाद जो बढ़ती चली गई, राष्ट्र की भावना, राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना जो लोगों के मन में जगी। तो लोगों के बलिदान को हम जानते हैं, हम देखते भी हैं, इस तरह उन्होंने अपने राष्ट्र के प्रति बलिदान दिया और वो राष्ट्रवादी आंदोलन हुए और उस आंदोलनों के कारण हमें जीत मिली। तो ये था आप लोगों का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। अब इसमें और भी आगे है टॉपिक में किस तरह अंग्रेज जो थे हमारे यहाँ शोषण करते थे, किस तरह के एक्ट बनाते थे, किस तरह के कानून बनाते थे, किस प्रकार वो लोग हमारे यहाँ शोषण करते थे, किस प्रकार शासन को और मजबूत बनाने के लिए किस प्रकार की व्यवस्था करते थे। बहुत ही रोचक ये विषय है, इसके बारे में आपको अगले क्लास में बहुत विस्तृत पढ़ना है, इसलिए आपको ये छोटी छोटी बातों को समझना बहुत जरूरी होगा। तो अगले वीडियो में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।